अभी फ़िलहाल मेरे पास दो डिवाइसेज है और एक है हमारा चाइना का स्टॉक ओएस डला हुआ है और दूसरे में हमारा जो डला हुआ है वो है इंडिया का स्टॉक ओएस। और दोनों जो हमारे HyperOS 2.2 के ऊपर रन कर रहे हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ। और दोनों डिवाइसेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक हमारा F7 है और एक हमारा F6 है। और इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि चाइना और जो ग्लोबल इंडिया का अपडेट है इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलरिटी के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि चाइना में क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलता है और डिसएडवांटेज वगैरह, और ग्लोबल वाली भी क्या क्या चीज़ें रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं अपने ग्लोबल इंडियन डिवाइस के अंदर चाइना वाला सॉफ्टवेयर डालने का। तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और क्या डाउनसाइड होंगे वो चीज़ आपको पता चलेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाइना पे स्विच करते हो या चाइना का ट्राई करना चाहते हो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि चाइना में आखिर एक्स्ट्रा ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसकी हाइप थोड़ा ज़्यादा रहती है ग्लोबल के मामले में। इसलिए पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना, मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले और आपको हेल्प हो इन फ्यूचर डिसाइड करने में कि हमें जो चाइना वाला पे स्विच करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे Xiaomi हमेशा रूल चेंज करता रहता है और ये आपके लिए मुसीबत की बात हो सकती है अगर आप अपने फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर चेंज करते हो किसी डिफरेंट तरीके से। तो इसलिए एंड तक जरूर वॉच करना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एक नॉर्मल यूजर्स के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं एक थीम वगैरह यूज कर रहा हूँ जिसका वीडियो मैंने दे दिया ऑलरेडी, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। और साथ साथ विजेट्स वगैरह भी मैं यहाँ पे पोको के डिवाइस के अंदर यूज कर रहा हूँ, ये भी आप एक्टिवेट कर पाओगे। मैंने दे रखा है वीडियो, आप बस रिसेंटली वीडियो चेकआउट करोगे या वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो डोंट वरी, हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आप देखो यहाँ पे है जो इसका 1-2 दिन पहले अपडेट आया था और इसका भी 1-2 दिन पहले अपडेट आया था। दोनों भी मी पायलट में चल रहा है सॉफ्टवेयर, लेकिन लेटेस्ट वाला ही है। जहाँ पे आप देखोगे दोनों के अंदर आपको जो 8 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं कि मैं काफ़ी ओल्डर और काफ़ी न्यू के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों बिल्कुल ही लेटेस्ट ही हमारा देखने को मिलता है। और दोनों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हल्का फुल्का 19-20 का आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिल जाता है। अगर आप इन दोनों के डिवाइस के बारे में पता है तो आपको पता होगा, ठीक है, क्या चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस और फीचर्स वाइज कोई खास कमी देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर वाइज जो कि ग्लोबल और चाइना का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों को डिफॉल्ट पे ले लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे सके। तो पोको का आइकन तो आपको पता ही है और ये हमारा जो रेडमी और Xiaomi में आता है जिसमें आपको आइकन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है जो कि हमें जो देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर में, जबकि पोको लॉन्चर में ऐसा कुछ रहता नहीं है, नॉर्मल सा ये बस ओपन एंड क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं अबाउट के अंदर। तो आप देखो अब दोनों के अंदर यहाँ पे सिमिलर कलर देखने को मिल रहे हैं जो कि मैं कहूँगा अच्छी है। यहाँ पे सिमिलरिटी आपको नज़र आ जाता है। जबकि हम इन दोनों के अपडेटर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Xiaomi कम्युनिटी का ऑप्शन जो कि इसके कम्युनिटी को डायरेक्ट ओपन करके देता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ आप इग्नोर करना क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्सफुली डाला इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और ये भी पब्लिक बीटा नहीं है, क्लोज बीटा है। जब पब्लिक बीटा होगा तो चेंज लोग आ जाएगा, ये अलग टॉपिक है, इसे आप इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी बैक की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखो अबाउट सेशन में आपको देखने को मिलता है डिटेल इन्फो एंड एस्पेक्ट्स। इसके बाद MI मूवर दिया गया है जबकि इसका MI मूवर नॉर्मल एप्लीकेशन तरह काम करता है। बैकअप एंड रिस्टोर सेम टू सेम है, फैक्ट्री रीसेट सेम टू सेम है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है जबकि यहाँ पे आपको मूवर देखने को मिलता है। और ये जो सपोर्ट है ये आपको लेके चला जाता है इसके जो ग्लोबल Xiaomi है उसके ऊपर। तो यहाँ से आपका ये पेज वगैरह ओपन हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे सर्विस वगैरह ले सकते हो, बाकी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलता है जो कि आई थिंक पहले ये नहीं था, सपोर्ट का ऑप्शन अभी शायद देखने को मिला है। ये चीज़ आप कंफर्म करना क्योंकि मैंने पहले बाकी डिवाइसेज में कभी नोटिस नहीं किया है। उसके बाद हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे UI का लुक जो है वो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है। बट एक चीज़ देखो, मैं इसे नीचे की ओर खींचूँ तो ये नीचे की ओर खिंच जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे मैं स्प्रिंगी एनिमेशन कहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देता है। जब भी आप इस तरीके से स्लाइड करते हो ना टॉप या बॉटम पे तो आपको हैप्टिक फील होता है और एनिमेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे ग्लोबल पैसा नहीं है, बस गया रुक गया, गया रुक गया, हल्का सा ही खिंचाव आपको नज़र आता है। जबकि यहाँ पे बॉटम पे कोई खिंचाव नज़र नहीं आता, जबकि यहाँ पे आपको अलग एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि इसे थोड़ा ज़्यादा और स्मूदर फील करवाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ नेटवर्क वगैरह ये सारी चीज़ों में कुछ खास बिग डिफरेंट नहीं देखने को मिलता, सिमिलर सी चीज़ें ही निकल के आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन टॉप पे, जबकि इसका बॉटम पे आपको देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको AOD इस तरीके से ओपन दिखाई देते हैं। इसका लॉक स्क्रीन है जिस पर टाइप करके आप लॉक स्क्रीन क्लॉक वगैरह पे जा सकते हो, इसका यहाँ से आप जा सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्लॉक में भी चेंजिंग देखने को मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोनों का जो लुक है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें अलग है। यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा जो कि चाइना वर्सेज ग्लोबल यहाँ पे है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से आपको चेंज देखने को मिल रहे हैं क्लॉक फॉर्मेट के अंदर। और जबकि यहाँ पे अभी क्लॉक
के जो नंबर है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। इस पर भी हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती है, नंबर वगैरह भी और क्लॉक वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे सिमिलर है। बट यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दोनों पे मैंने जो सेम क्लॉक ओपन कर लिया है, आप स्वाइप करते हो देखते हैं कौन वापस से जो इस पे पहले आता है और नंबर भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया हमारा, दूसरा यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और ये 6 और उसके बाद ये 7, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लॉक देखने को मिला। और फिर भी यहाँ पे स्टाइल के मामले में आपको थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े डिफरेंट स्टाइल के और यहाँ पे जो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे क्लॉक के अंदर भी देखने को मिलता है ग्लोबल और चाइना के कंपेरिजन में। यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका बॉटम थीम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीम स्टोर ओपन कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट इफेक्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट ही सिर्फ लिखा हुआ मिलता है, जबकि दोनों में यहाँ पे सिमिलर दिखाई देता है। सम टाइम किसी में ये एक्स्ट्रा थीम से डाउनलोड हो जाता है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है, बस नाम चेंज है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इफेक्ट सिर्फ देखने को मिलता है, यानी नाम में बदलाव दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे फॉन्ट्स की बात करें तो आपको फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है, जो कि मी सेंस और यहाँ पे एक और प्रो वाला वर्जन आपको देखने को मिलता है फॉन्ट का, जबकि यहाँ पे डिफॉल्ट और 2.5 का और सिस्टम का कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल वाले के अंदर आपको दिखाई देता है। अनदर हम आइकन की ओर आते हैं तो आइकन में ज़्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पे आइकन साइज कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, साइज बदलने का। और ये गूगल की सर्विस की वजह से यहाँ पे कलर चेंजिंग का एक नया फीचर आया, जो कि मोनिट की वजह से है, बट ये कुछ खास इफेक्टिव नहीं है हमारे हाइपर के अंदर। उसके बाद आपको मिलता है वॉलपेपर, जो कि इसका वॉलपेपर हमारा कहाँ गया भाई, वॉलपेपर इसमें यहाँ पे कैरासोल दिया गया, जबकि वॉलपेपर नहीं है। और वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक मिलता है, जबकि AI डायनेमिक का अलग दिया गया है ऑप्शन। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है हमारा जो चाइना वाला AI डायनेमिक, जबकि यहाँ ग्लोबल वाला मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे है जो क्या करता है एप्लीकेशन के ऊपर जो एरर कर देता है, यानी फोटोज के ऊपर एरर करता है, ना कि एप्लीकेशन के ऊपर। और यहाँ पे अच्छे तरीके से मूवमेंट भी देता है, जबकि ये उतना अच्छा मूवमेंट नहीं ला के देता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है बहुत टाइम, और इसी के सारे क्रिएटेड वॉलपेपर में अपने टेलीग्राम के डायनेमिक चैनल पे देता रहता हूँ, ये आपने देखा भी होगा और मे भी आप उसमें ज्वाइन भी हो गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके, दोनों का जो इफेक्ट्स एंड लुक है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जब भी आप जो डायनेमिक क्रिएट करते हो। तो सेलेक्ट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पे वेब एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉप वाला एनिमेशन दिखने को मिल रहा है। और ये भाई बैक हो गया, इसका एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट सा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल रहा है, तो दोनों के एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आया है। और मुझे लगता है कि ये ग्लोबल वाला भी रिसेंटली ही अपडेट होकर चेंज आया है, क्योंकि पहले भी शायद ऐसा ही देखने को मिलता था। तो यहाँ पे भी चेंज है और आप बताना मुझे कि आपका एनिमेशन कौन सा अच्छा लगा। ये थोड़ा बेटर दिखाई देता है, ये थोड़ा नॉर्मल सा है जो दिखाई देता है ना। उसके बाद बैक की ओर चलते हैं, इसे बैक में होने देते हैं, इग्नोर मारते हैं, बाकी सिलेक्ट गैलरी और बाकी तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है, इसे हम बाहर निकालते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पे लॉक स्क्रीन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार और लॉक स्क्रीन वगैरह। यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है, वो है नोटिफिकेशन स्टाइल के अंदर, जहाँ पे आप देखो कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन स्मार्ट डिस्प्ले है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप फोन पब्लिक प्लेस में यूज करें और कई सारे लोग आपके फ़ोन के ऊपर नज़र डाल रखे हैं, तो जब भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे ना, तो वो आपको है जो ओपन होकर नहीं दिखाई देंगे, यानी क्लोज फॉर्मेट में रहेंगे। जैसे कि लॉक के बाद आपका नोटिफिकेशन रीड करने लायक नहीं रहता, उस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो वीडियो को रोक के। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्मार्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है बाकी दूसरों तक ना पहुँचे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। मे भी आगे चल के देखने को मिले, बट अभी तो नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन है और स्मार्ट हब है, जबकि यहाँ पे डोंट शो आइकन लेवल का एक नया ऑप्शन है। जैसे कि आप देखो कंट्रोल सेंटर में आपको कोई भी नाम देखने को नहीं मिल रहा, अगर मैं इसे ऑन से ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे सबका नाम दिखाई देता है, जैसे कि फ्लैश लाइट, ब्लूटूथ वगैरह, ये सारी चीज़ें। जबकि ग्लोबल के अंदर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट बिना नेम के ही आपको दिखाई देते हैं। ये डोंट शो टेक्स्ट का जो ऑप्शन आपको चाइना में देखने को मिलता है, ये सिमिलर सेटिंग आपको देखने को मिलता है ग्लोबल में, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर रखा है। अगर आप एडिट के ऑप्शन पे जाते हो, इस तरीके से स्लाइड करोगे तो ऊपर आपको देखने को मिलता है एडिट एंड शॉर्ट, जहाँ पे आप ये ऑप्शन देख सकते हो सिमिलर, जो कि आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाता है। तो अलग जगह पे ये सिमिलर ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट जा चुका है, फिर से अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर देता हूँ तो वापस से टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे बस अलग जगह पे ये लोकेशन रख दिया गया है सेटिंग का, जबकि ये सेटिंग दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप बताना कि ईजी कौन सा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्मार्ट होम, नन या बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आइटम शो एंड हाइड वगैरह में भी आप देखो गूगल की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई देते हैं, और यहाँ पे गूगल नहीं रहता चाइना में, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़े कम है।
बाकी बैक की ओर आते हैं फिर से, तो यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको पोको लॉन्चर, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी दे रखा था। तो बाकी इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें कोई बिग ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि कहें कि हाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेम टू सेम है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो कि मुझे चाइना वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लोकेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैलेंडर वगैरह का, और साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल आईडी दिया गया है जिससे आपकी पूरी आइडेंटिटी है जो ऑनलाइन वगैरह वो सब ब्लैंक हो जाती है, यानी यहाँ पे जैसे कि इनकॉग्निटो मोड होता है सेम उसी तरीके से ये काम करता है। और साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन दे भी दिया गया है जिसे अगर आप ऑन करते हो ना तो जितने भी एप्लीकेशन है जिन्होंने कैमरा, माइक्रोफोन और बाकी लोकेशन वगैरह का परमिशन ले रखा है उन सभी को डिनाई कर देता है ताकि आप है जो सेफली यूज कर पाओ, जैसे कि इनकॉग्निटो होता है क्रोम वगैरह में, सेम उसी तरीके से ये यहाँ पे दिया गया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ग्लोबल का है तो आपको यहाँ पे गूगल की चीज़ें देखने को मिलती है प्राइवेसी से रिलेटेड, जो कि आपका ये है प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो कि चीज़ें आप जो भी यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन में बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फार सुपीरियर देखने को मिल जाता है, और आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में आप मुझे बताना। बाकी यहाँ पे देखो फाइंड डिवाइस ऑन ऑफ का है, शटडाउन कन्फर्मेशन है, सिम लॉक, ब्लॉक, मी प्रोटेक्शन वगैरह। और ये जो मी प्रोटेक्शन है ना बहुत ही एडवांस चीज़ मुझे लगती है क्योंकि जब भी आप इसे ऑन कर देते हो ना तो कोई भी बंदा आपके फ़ोन में जाके कोई भी सिस्टम के एप्लीकेशन वगैरह को या APK को इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इंस्टॉल करते समय उसे स्पेशल परमिशन देना पड़ता है, जैसे कि मी अकाउंट का पासवर्ड डालना पड़ेगा या फिर फिंगरप्रिंट वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा मी अकाउंट पासवर्ड ये लेता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी बंदा आपके फ़ोन में लेकर फालतू के एप्लीकेशन डाल देता है, इंस्टॉल कर सकता है, ऐसे में हैकिंग वगैरह के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो मी प्रोटेक्शन है ना इसे और भी ज़्यादा सुपीरियर और भाई प्रोटेक्ट कर देता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगता है। और इस टाइप का मी प्रोटेक्शन अगर ग्लोबल में आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा, बट नहीं है। अनदर यहाँ पे आपको ऐप्स के अंदर देखने को मिलते हैं सिमिलर सी चीज़ें, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन करोगे ट्रिपल डॉट पे और अदर सेटिंग पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है डिफरेंट। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट देखने को मिलता है, जहाँ पे चीज़ें आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, शॉर्टकट्स वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जो कि दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। बाकी रीसेट वगैरह का ऑप्शन, और यहाँ पे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप देखने को मिला है, जो कि कुछ टाइम पहले जब चाइना ऐप इंडिया में ब्लॉक होना चालू हुआ था ना तो कुछ चीज़ें हुई थी बवाल वगैरह, जिस वजह से बहुत सारे कंपनी ने अपने फ़ोन के सिस्टम ऐप्स और ब्लोटवेयर को रिमूव करने का परमिशन देने लग गया था जब से ये ऑप्शन आना चालू हुआ है। और जबकि यहाँ पे चाइना में ऐसा कुछ नहीं देखने को आपको मिलता है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे सिमिलर ही नज़र आती है। और इसका जो ऐप स्टोर है वो आपका है जो गेट ऐप में चला जाता है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इसका अपडेटर या गेट ऐप जो कि ग्लोबल का है उसमें चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर निकल के आती है। तो बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ है जो सिमिलर ही है। दोनों के अंदर जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग को गायब कर दिया गया है काफ़ी टाइम पहले, तो कोई बड़ा यहाँ पे डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे आपको हेल्थ डिवाइस यूजेज देखने को मिल जाता है, जो कि हमें ग्लोबल में गूगल की वजह से डिजिटल वैल्यूइंग देखने को मिलता है, और मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अपनी अपनी पसंद है और गूगल की वजह से ये चीज़ दी गई है, तो ये भी काफ़ी सही काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ दोनों में कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। अनदर एडिशनल के अंदर आए तो चाइना डिवाइस होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टैब प्लस वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो तो हम इग्नोर करें कि वो चाइना का फीचर्स है, तो वो चाइना में हमारा यूज का नहीं है। बाकी यहाँ पे इंटरप्राइज आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन मिलता है जहाँ पे कुछ फीचर्स को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जो कि आप यूज नहीं करते, यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एप्लीकेशन को हाइड करने का ऑप्शन मिलते हैं, सेम उसी तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूजर का ऑप्शन, अकाउंट सिंक वगैरह का, विजुअल प्रोटेक्शन वगैरह है, मेमोरी एक्सटेंशन है। यहाँ पे ग्लोबल में हार्ट रेट है जबकि यहाँ पे चाइना में नहीं है। बाकी सेकेंड स्पेस वगैरह इसका है जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन था वहाँ से एक्सेस कर पा रहे थे, और यहाँ पे अलग दिया गया है। बाकी फ्लोटिंग विंडो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और जेस्चर्स वगैरह रीजन वगैरह देखने को मिलता है। और यहाँ पे ग्लोबल में आपको सारे रीजन मिलते हैं, जबकि ग्लोबल के अलावा चाइना के अंदर आपको वही बस 2-3 ही लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं, जबकि चाइना में ये चीज़ आपको जो लिमिटेड देखने को मिलती है। बाकी यार यहाँ पे आपको एक सिक्योर ऑप्शन भी मिलता है कीबोर्ड से रिलेटेड, जो कि जब भी आप कोई प्राइवेसी वाली चीज़ें डालोगे जैसे कि पासवर्ड वगैरह कहीं पे इन करोगे तो इसका है जो आ जाता है रैंडम वाला ऑप्शन, जो कि आप कर सकते हो ताकि आपको प्राइवेसी वगैरह में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट है जो देखने को मिले। बाकी सिक्योर इनपुट वगैरह आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, यानी प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बट भाई ऑलरेडी चाइना है तो क्या ही हम डिमांड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक इनहेंस कीबोर्ड भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे जो नीचे आते हैं कीबोर्ड के अंदर करना
वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अनदर हम आते हैं बैक की ओर, तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे फीडबैक का लास्ट में ऑप्शन, और यहाँ पे आपको गूगल को जैसे प्राइवेसी, लोकेशन और फीडबैक वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉप पे आपको जो देखने को मिलता है अकाउंट, और यहाँ पे जो बॉटम पे देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सेटिंग वाइज जो कि चेंज आपको देखने को मिला, जो कि चेंज था वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। उसके बाद हम आते हैं अपने होम स्क्रीन पे। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ऐप्स ओपनिंग का एनिमेशन शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 आप देख सकते हो दोनों में किस तरीके से ऐप्स ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे बताना है किसका एनिमेशन आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। और बैकग्राउंड जो वॉलपेपर के ऊपर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी आपको दिखाई दे रहेगा अच्छे से। यहाँ पे आप नोटिस करना है इसका, और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं क्लोज करूँगा तो कैसे यहाँ पे आपको एनिमेशन नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के अंदर का एनिमेशन आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी सही निकल के आता है दोनों में। फिर भी अगर लॉन्ग और हैवी यूजेज की बात करें तो एनिमेशन के मामले में हमारा चाइना वाला थोड़ा ज़्यादा फार सुपीरियर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। ये गूगल की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वगैरह आते हैं, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ आपको सिमिलर ही निकल के आती है। साथ साथ रिसेंट टैब वगैरह आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपना बदल सकते हो अपने हिसाब से, जो कि मैंने आपको बता रखा है। इसमें आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता। चाइना के अंदर बहुत सारे आपको विजिट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फ्री और बाकी आपको पेड मिलते हैं, जो कि आपको बाई करना पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम पे ग्लोबल में शायद थीम आपको पेड देखने को मिलते हैं, और बहुत कम है जो आपको फ्री मिलते हैं, जो कि मैं आपको अक्सर वीडियो देता रहता हूँ फ्री थीम के। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको लिमिटेड विजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा है कि क्या ही कह सकते हैं। और अक्सर मैं थीम और विजिट्स के वीडियो लाता ही रहता हूँ। चीज़ आप और नोटिस करो कि यहाँ पे जो हमारा साइड बार है, जो कि हमारा टूल बॉक्स के अंदर की वजह से इनेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ग्रेडियंट इफेक्ट है थोड़ा बेटर निकल के आता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आइकन पैक डिफरेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा अलग लुक दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे राउंड है इसलिए थोड़ा अलग लुक दिखाई दे रहा होगा। बट यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट आप देखो, जो कि इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। वापस से हम बात करते हैं यहाँ पे इसके हमारे गेम टर्बो की। तो गेम टर्बो में क्या चेंज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। गेम टर्बो को मैंने यहाँ पे CPU टर्बो के ऊपर ऑन कर रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाई साइड आपको चेंजिंग गेम टर्बो का। यहाँ पे आपको जो गेम टर्बो का जो बूस्ट मोड है कुछ इस तरीके से आपको ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे सिंगल टैप में ही आपका हो जाता है, और ये रेड होता है, ये कुछ अलग तरीके से। और इसे आप बैलेंस पे कुछ इस तरीके से स्विच कर सकते हो, जबकि इसका बैलेंस कुछ इस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पे आप देखो परफॉर्मेंस के कुछ सेटिंग वगैरह दी गई है, और इसमें भी आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। तो सेटिंग और फीचर्स वाइज सिमिलर है, बस UI में आपको जो हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल जाता है, और एक दो चाइना की वजह से जो फीचर्स डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है काफ़ी हद तक, बट लुकिंग वाइज आपको डिफरेंट नजर आता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा जेमिनाई है, सेम उसी तरीके से चाइना में दिया गया, जिसका एनिमेशन यार मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर हम इसके जेमिनाई की बात करें तो यहाँ पे आप जेमिनाई को देख ही चुके हो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो अरे एक्टिवेट हो जाना, हाँ। तो ये रहा कुछ इस तरीके से इसका एनिमेशन आता है। और यहाँ पे अगर मैं इस स्टार पे क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा स्क्रीन को रीड कर रहा है, यानी जो भी आपका ओपन रहेगा उसका सर्कल टू सर्च का ऑप्शन देगा, जबकि यहाँ पे इजीली जो सर्च हो जाता है, और ये थोड़ा ईजी है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से मैं सर्च करूँगा तो ऑप्शन आएंगे, और चाइना में लिखा हुआ है, जिसे आप चेंज करके रीड कर सकते हो क्या है, लेकिन इस पर क्लिक करोगे तो उसका है जो सर्च रिजल्ट आपको शो करेगा, और ये आपको रीड भी करवा देगा अगर आप रीड करवाना चाहते हो तो। और जब तक स्टॉप नहीं करते ये डिटेल देता जाएगा, जितना भी डिटेल आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से आप लाइक और डिसलाइक वगैरह भी यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। तो इसका थोड़ा अलग है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा ईजी हो जाता है यूज करने में। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे आप जो सुपर आइकन वगैरह का बेनिफिट ले सकते हो, किसी भी डिफॉल्ट सिस्टम ऐप के आइकन को अपने हिसाब से बदल सकते हो, जो कि अलग शेप और डिजाइन में आपको दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे आपको ग्लोबल के अंदर ये फीचर्स देखने को नहीं मिलता, सिवाय सुपर फोल्डर के, यानी फोल्डर तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये जो आइकन एनिमेशन है ना चेंज करने का शेप वगैरह, ये आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप देखो अगर मैं इसे क्लिक करके इस तरीके से एडिट करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप सभी को पता है। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। कि अब थोड़ा सा एनिमेशन के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो एनिमेशन का मैं ओपन करूँ क्लोज करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरीन देखने को मिल जाता है एनिमेशन हमारे चाइना वाले डिवाइस के अंदर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। वहीं पे हम बात करें अपने ग्लोबल के एनिमेशन की, तो ग्लोबल का एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन वहीं पर अगर टफ कंपटीशन किया जाए ना, तो वो आपको जो थोड़ा सा बेटर ग्लोबल का नहीं चाइना का दिखाई देता है। अब रही बात यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड की बात कर लेते हैं। चाइना वाले रोम पे अगर आप स्विच करते हो तो पहला डाउन साइड की यहाँ पे आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता। आपको प्ले स्टोर का APK डालना पड़ेगा, तब जाकर आप साइन इन कर पाओगे, या इनके गेट ऐप में जाकर आप डाउनलोड कर पाओगे, तब आपको
चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करते, उनके रियल टाइम नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। बट नया जो अपडेट आ रहा है अभी के टाइम पे उसमें आपका व्हाट्सएप प्रॉपर काम कर जाता है, तो व्हाट्सएप से आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह में आपको दिक्कत होगी। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको आना होगा सिक्योरिटी ऐप के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे मैनेज ऐप के ऊपर, ऑटो स्टार्ट के ऊपर, और जो एप्लीकेशन को आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन चाहिए ना उसे आपको ऑन करना पड़ेगा, और मे भी सम टाइम आपको बैकग्राउंड में उसे लॉक भी करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको जो रियल टाइम नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो अगर आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड टेंशन रहता है तो भाई आप यहाँ पे सोच लेना कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस होगी। दूसरी बात कि आप गलती से भी अपने फ़ोन को चाइना पे स्विच कर लेते हो रीनेम मैटर से, तो बूट ऑर्डर वगैरह है जो आप अनलॉक नहीं कर पाओगे और ना ही इसे फिर से चेंज कर पाओगे किसी और रीजन पे, क्योंकि अभी के टाइम पे बूट लोडर को फुल्ली लॉक कर दिया गया है चाइना वाले डिवाइसेज के अंदर, और जल्दी ग्लोबल में भी लॉक हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी। तो आप रीनेम मैटर से कभी भी मत डालना। अगर आपको चाइना ट्राई ही करना है तो पहले बूट लोडर को अनलॉक करो, उसके बाद यहाँ पे जो चाइना वाला रोम को डालो, सॉफ्टवेयर को डालो, और उसके बाद बेनिफिट लो। रीनेम वाला गलती किए तो भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी और आपके फ़ोन की, क्योंकि इस पे आके आप फंस जाओगे, कहीं पे भी और स्विच नहीं कर पाओगे, कोई भी मैटर से नहीं कर पाओगे, और फिर आपको शायद पैसा वैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो इसलिए बूट लोडर अनलॉक के बाद ही ये सारी चीज़ें करना, लॉक कंडीशन में मत करना। लॉक कंडीशन में बस आप एक रीजन से दूसरे रीजन पे जा सकते हो, ग्लोबल इंडिया, इंडिया ग्लोबल चाइना पे मत जाना, बाकी कहीं और चले जाना, वो सारी चीज़ें चलेगी। दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको चाइना वाला देखने को मिलता है, तो बहुत जगह पे आपको चाइना वाले लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिसे आप रोक नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको है जो यहाँ पर स्मूथनेस वगैरह बेटर देखने को मिलती है, ये आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो रिजल्ट परफॉर्मेंस का ये जो स्कोर है हमारे चाइना वाले का है, जबकि यही सेम डिवाइस के अंदर मैं इंडिया वाला सॉफ्टवेयर डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 20 की जगह 18 का स्कोर देखने को मिलता है। हाँ, रियल केस में है जो बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करूँ परफॉर्मेंस निकालने का, तब इसे टच कर सकता हूँ इतना, जबकि चैनलों में इतना रिजल्ट मुझे नॉर्मली देखने को मिल जाता है। सेम टू सेम CPU टोटल के अंदर आप देखोगे यहाँ पर रिजल्ट जो है 5,34,000 मैक्स गया है, जबकि अगर इंडिया वाले या ग्लोबल सॉफ्टवेयर में डालो तो 5,10,000 20,000 के आसपास का रिजल्ट आता है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल है जो अच्छा खासा गया है। वहीं पे Geekbench मुझे सिमिलर देखने को मिला है। Geekbench के अंदर मुझे कोई खास बिग चेंज देखने को नहीं मिला, चाहे वो ग्लोबल का हो या फिर इंडिया का हो। परफॉर्मेंस की और बात कर ली हमने, बैटरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको जिस तरीके से ग्लोबल के अंदर बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 2%, 3%, 4%, लेकिन चाइना के अंदर आपको बैटरी ड्रॉप थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेशन लगा के देता है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को रन नहीं करने देता, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में चीज़ें रन नहीं करती और बैटरी ड्रॉप कम होता है। और यहाँ पे गूगल की सर्विस नहीं रहती, तो आपको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है प्ले स्टोर वगैरह डाल के, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड रनिंग एक्टिविटी थोड़ी कम मिलती है और बैटरी ड्रेन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, और साथ साथ रैम मैनेजमेंट भी थोड़ा बेटर रहता है। जाहिर सी बात है बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें रन नहीं करेगी तो आपको रिजल्ट थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। बाकी एक चीज़ और यहाँ पे मैंने डिफरेंट नोटिस किया, जैसे कि इसका अगर पावर मेनू की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है, जबकि हम यहाँ पे जो इंडियन या ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे एक इमरजेंसी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस किया हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। वो है हमारा जो साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे अगर हम इसके अंदर साउंड के अंदर आते हैं और बॉटम पे जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपको वीडियो प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, इनकमिंग कॉल वगैरह के लिए सेट कर सकते हो, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हैप्टिक दिया गया है जिसका स्केल बाहर रख दिया गया है, जबकि यहाँ पे ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे एक टच का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि किसी ग्लोबल डिवाइस में भी मैंने नोटिस किया है, जो कि यहाँ पे F6 में पर्सनली नहीं दिया गया, लेकिन कई जगहों पे मैंने ये चीज़ देखा है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन है ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है ग्लोबल और साथ साथ है जो हमारा चाइना के अंदर। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में DM करते हैं मुझे चाइना पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो सोचा क्यों ना एक कंपेरिजन लेके आ जाऊँ, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया लगे कि अगर आप ग्लोबल से चाइना पे जाते हो तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है और क्या क्या इशूज अगर आपको आती है, ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको जाना है या नहीं जाना है। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अभी भी आप ट्राई करना चाहते हो तो बूट लोडर अनलॉक करके ही जाना, रीनेम मैटर से गलती से भी मत स्विच कर लेना, अदरवाइज ज़िंदगी भर रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड कहीं पे भी आप घूम फिर के जाओ, आपको लास्ट में अपने स्टॉक OS पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यही दुनिया का दस्तूर है, दुनिया गोल है, इसलिए जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ पे तो स्विच करना ही पड़ेगा। आप कितना भी क्यों ना इधर उधर भटक लो, एट एंड आपको संतुष्टि जो मिलेगी ना वो आपको अपने स्टॉक OS पे ही देखने को मिलेगी, बाकी जगह पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप कि आप इस बात से सहमत करोगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई, आई डोंट नो कि मैंने इसे कितना कट करके छोटा कर पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मेन रहेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया यानी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।